अब हम भगवत गीता के 5वें अध्याय पर पहुंचते हैं, जिसका शीर्षक है कर्म संन्यास योग। यह नाम पिछले अध्याय से मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरह समान नहीं है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्पष्टता चाहते हैं, क्योंकि भगवान कभी कर्म का तो कभी संन्यास का उपदेश देते हैं। अर्जुन की दुविधा यह है, क्या हमें कर्म करना चाहिए या सब छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। यह अध्याय इसी भ्रम को दूर करता है। आज के समय में भी संन्यास को लेकर एक सतही धारणा है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण कर लेता है, वह सन्यासी मान लिया जाता है। लेकिन वस्त्र पहनना मात्र संन्यास का मापदंड नहीं हो सकता। संन्यास वस्त्रों से नहीं, बल्कि वैराग्य और भीतर की भावना से जुड़ा होता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए नीट और इंजीनियर बनने के लिए जेईई की परीक्षा देनी होती है, वैसे ही संन्यास के लिए भी केवल कपड़ों से नहीं, बल्कि त्याग, तप, संयम और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। कई लोग सोचते हैं कि संन्यास का अर्थ है घर छोड़ देना, समाज से कट जाना, परिवार से दूर हो जाना। पर असली संन्यास का मतलब केवल स्थान परिवर्तन नहीं है। यह तो भीतर की एक अवस्था है, जहां व्यक्ति बाहरी रूप से चाहे गृहस्थ हो, पर अंदर से पूर्ण रूप से तटस्थ और संयमी होता है। इसलिए भगवा वस्त्र पहनना या किसी आश्रम में रहना संन्यास नहीं कहलाता। वैराग्य और आत्मिक शुद्धता ही सच्चे संन्यास के लक्षण हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों ही आवश्यक हैं। केवल कर्म से जीवन नहीं चलता और केवल त्याग से भी उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। सच्चा सन्यासी भी ध्यान करता है, तप करता है, जप करता है, यह सब भी कर्म है। इसलिए गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी या सन्यासी, सभी को कर्म करना पड़ता है। परंतु यदि कोई गृहस्थ भी तटस्थता और समता के साथ कर्म करता है, तो वह भी एक सन्यासी के समकक्ष होता है। इस अध्याय में भगवान यह भी कहते हैं कि समत्व, यानी सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति में सम रहने वाला ही योगी होता है। किसी के विरोध या निंदा से विचलित नहीं होना और प्रशंसा में भी अहंकार में न डूब जाना, यही संतुलन योग है। भगवान यह भी बताते हैं कि जो योगी आत्मचिंतन करता है, वह किसी आलोचक को भी अपना हितैषी मानता है। निंदक को वह अपना मार्गदर्शक समझता है, क्योंकि वह उसकी कमियों को उजागर कर उसे और बेहतर बनने का अवसर देता है। परंतु जो व्यक्ति ज्ञान से रहित है, वह आलोचना को अपमान समझता है और टूट जाता है। यहाँ एक उदाहरण है। एक विद्यार्थी अपने संबंधियों के यहाँ रहकर पढ़ रहा था। वहां उसे अपमानित किया गया, निकाला गया। पर वर्षों बाद उसी विद्यार्थी ने लिखा कि अगर उसे वह अपमान न मिला होता, तो वह जीवन में कभी इतना आगे न बढ़ पाता। ये समझ केवल एक ज्ञानी और योगी व्यक्ति ही रख सकता है। आजकल के माता पिता भी बच्चों को जरा सी डांट या थप्पड़ पर शिक्षक से लड़ने चले जाते हैं। इससे बच्चों में सहन शक्ति नहीं पनपती और जीवन के संघर्षों के लिए वे कभी तैयार नहीं हो पाते। सच्चा विकास विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। भगवान इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि शांति और मुक्ति हर किसी की चाहत होती है, लेकिन लोग काम ऐसे करते हैं जो अशांति लाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के सभी अनुभवों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो वही शांति को प्राप्त करता है। पर अधिकांश लोग हमेशा शिकायत करते हैं, यह नहीं मिला, वो नहीं मिला, उनके पास क्या क्या है, इस पर वे ध्यान ही नहीं देते। हमें 2 आंखें, 32 दांत, 2 किडनियां, दिल, दिमाग, करोड़ों का शरीर मिला है, पर हम इसका आभार व्यक्त नहीं करते। केवल जो नहीं मिला, उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अशांत रहते हैं। जब हम धन्यवाद देने लगेंगे, तब हमारे जीवन में संतोष और शांति का उदय होगा। जैसे भगवान ने कहा है, जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, वह मुक्त होता है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, यह भावना सिर्फ गाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जीवन में उतारनी होगी। जब समर्पण आएगा, तभी अशांति और तनाव खत्म होगा। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया कि नियंत्रण, समता, संतुलन और आभार कैसे लाया जाए, और यह भी कि कर्म और संन्यास दोनों जरूरी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अहंकार का त्याग, आत्मज्ञान की प्राप्ति और समर्पण का अभ्यास ही व्यक्ति को परम शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है।